राधे राधे। जहाँ तक हमारा मन जाए वहाँ तक हमें प्रभु का नाम जपना चाहिए और सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए नाम जपना चाहिए। राधे कोई राधे। समस्या नहीं, हम केवल उसमें भगवत भाव कर लें। हमारा मन किसी पुरुष में गया, व्यक्ति में, ये श्री कृष्ण ही इसके हृदय में है। किसी पदार्थ में, ये रूप भी प्रभु ही है। तो वो जो चिंतन हमारा व्यर्थ का बंधन कारक था, वो भगवत स्वरूप हो गया। जैसे कर्म जब अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं तो बंधन कारक हो जाते हैं, उन्हीं को भगवत भाव से कर ले तो वही मोक्ष का कारण बन जाते हैं। जैसे हम रसोई बना रहे हैं, अब हमारे अंदर एक चिंतन चला कि प्रियालाल के लिए भोग बना रहे हैं, तो हम बड़ी पवित्रता से, बड़े उत्साह से और बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए और प्रभु को अर्पित किया और बाद में प्रसाद हम पा लिए। बात क्रिया वही हुई, पाया हम ही ने, लेकिन प्रभु के लिए बनाया, प्रभु को अर्पित किया। इसका फल ये होगा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाते, वो तुम्हारे सारे दुख और पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। क्रिया वही है। रसोई अपने लिए बना रहे हैं, बना करके अपने पा लिए, वही तुम्हारे बंधन का कारक बन गया। रसोई प्रभु के लिए बना रहे हैं, प्रभु को अर्पित करके पा लिए, वही मोक्ष का कारण बन गया। नौकरी अपने लिए कर रहे हैं, पैसा अपने लिए कमा रहे हैं, परिवार हमारा है, यही बंधन का कारक हो गया। नौकरी भगवान की सृष्टि में कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है भगवान के द्वारा दिए हुए परिवार का पोषण कर रहे हैं, सारे कर्म भगवान को अर्पित, यही बंधन से मोक्ष का कारण बन गया। समझ रहे ना? बस युक्ति से मुक्ति है। मन को जहां जहां फैल गया है वहां वहां प्रभु देखना है। देखो, मन ऐसी जगह नहीं फैला है जिससे आपका संबंध ना हो, ऐसी जगह मन नहीं फैला है। हमारे ध्यान में कभी अमेरिका नहीं आता, हमारे ध्यान में कभी यूरोप नहीं आता, क्योंकि हमारा कोई संबंध है नहीं। हमारे ध्यान में भारत के और कोई प्रांत नहीं आते। हां, जहां हम जन्मे हैं, जिनसे हमारा संबंध है, जितनी हमारी स्मृति है, उसमें आज भी बैठा हुआ है। हमारी स्मृति में क्या है? जितना संबंध है। पूरा भारत नहीं है, पूरे विश्व के लोग नहीं हैं, विश्व के पदार्थ नहीं है। जितना हमारा शरीर संबंध है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, देखा हुआ, सुना हुआ, उसी पे मन जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब उसी पे भगवत भाव हम कर लेते हैं, बस हो गया। और तुम सबसे मुक्त ही हैं। हमारे चिंतन का विषय पूरा संसार नहीं है, हमारे चिंतन का विषय वही विषय है, वही वस्तु है, वही स्थान है जिससे हमने अपनापन कर लिया, जिसमें हमने सुख बुद्धि कर ली है, जिसको हमने मान लिया है ये मेरा है, वहीं जाएगा। बद्री नारायण, तो अगर आप गए हैं अभी आ जाएगी सीन, और नहीं गए तो नहीं आई सीन, नहीं आई सीन, क्योंकि हमारा वहां कोई दर्शन का संबंध ही नहीं बना। तो बहुत बातों से तो आप मुक्त हैं अपने आप, जिनसे संबंध ही नहीं। अब बस जितने में संबंध है उनसे मुक्त होना है। खास बात समझना है। हमारा पूरे बोले हमारा मन संसार में फैल गया है, गलत बात। बताओ कहां संसार में फैला है? जिनसे आपका संबंध है उन्हीं से फैला है, नहीं ऐसे नहीं फैलेगा। आप हमें बताओ, अगर आप बंगाल नहीं गए हैं तो जाओ, पहुंचाओ मन को बंगाल, नहीं पहुंचेगा? पहुंचाएगा, क्योंकि गया ही नहीं कभी। जब तक हम देखा नहीं है या फिर हमको बताया जाए तो मन अनुमान से बंगाल बना लेगा और वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। सुना नहीं है, देखा, हमारे इंद्रियों से संबंध नहीं तो नहीं लाएगा, पक्का नहीं लाएगा। तो हम मुक्त है, बहुत चीज, बहुत से तो हम मुक्त है, संसार से नहीं मुक्त। कुछ है जिनमें हम फंसे हैं, उनमें भगवत भाव कर ले, उनसे भी मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल सरल है भगवत प्राप्ति। इसीलिए हम कहते हैं कठिन है ये बात समझ पाना। तभी कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ज्ञान से 1 मिनट में कल्याण है, 1 मिनट में, और अज्ञान से हजारों जन्म करते रहो, बहुत मेहनत की बात है। जहां जहां मन जाए वो सब में प्रभु की भावना कर लो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे दुष्ट हो, संतों द्वारा संभाषण करने योग्य भी न हो, लेकिन है तो उसमें राधा वल्लभ लाल। बिजली तो वही है, पावर तो वही है, हमें पावर देखना है। हे प्रभु
बस जहां जहां मन जाए, ए प्रभु आप इस रूप में, ए प्रभु, आपका भजन बन गया, अखंड भजन बन गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देता है और सबको मेरे में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता, वो मेरे से कभी दूर नहीं होता। सच्चा अखंड भजन का स्वरूप है सब में भगवत भावना हमें करनी है, क्योंकि भगवान है, सब में भगवान है। देखो, अगर हाइड्रोजन जल रहा है, एसी चल रही है, पंखा चले या कूलर चले या हीटर चले या फ्रिज चले, आपको ज्ञान है तो पता है बिजली है। बिजली के बिना सब ठप हो जाएंगे। एक ही बिजली यंत्रों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखा रही है। कोई गर्मी फेंक रही, कोई ठंडी कर रही, कोई पानी निकाल रही, कोई पानी जमा रही, विविधात, पर है बिजली एक है। ऐसे ही क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, महात्मा है, सज्जन है, पर बिजली एक ही है उसमें, परमात्मा तत्व। तो ज्ञानी क्या देखता है? परमात्मा को देखता है। जो परमात्मा को देखता है वो मुक्त हो जाता है। जो क्रियाओं को देखता है वो अज्ञानी और वो बंध जाता है। इसने ऐसा बुरा क्यों बोला, इसने ऐसा बुरा बोला, बुरा किया, लेकिन है अंदर पावर परमात्मा ही, धन्य है, लीला वो कर रहा है, वो परमात्मा है, वो आगे निकल गया। और तुमने बुरा कैसे किया, तो तुम बुरा देखा, बुरा बोला और उससे तुम बुरा लगा तो तुम भी फंस गए, बराबर दोनों एक ही हो गए, तुम्हारा भी बंधन दृढ़, उसका भी बंधन दृढ़। तो हम बंधन से मुक्त होने के लिए जहां जहां हमारा मन जाए वहां हम परमात्मा को देखें। कुछ पैसा नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं, और परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर चींटी चल रही तो उसमें भगवान है, तभी चल रहे हैं। हम तुम बोल रहे हैं तो ईश्वर है। ये जो स्वर निकल रहा है ना, ईश्वर है तब ये स्वर निकल रहा है, नहीं स्वर नहीं निकलेगा, श्वास नहीं आएगी। ईश्वर वही ईश्वर है, वही परमात्मा है जिससे संचलित हो रहा है। अज्ञान के कारण हम समझते हैं हम अमुक नामधारी, बोले राम कुमार है, ये कृष्ण कुमार, अमुक जो नाम संसारिक रख दिए गए, लेकिन अंदर जो बैठा है वो कृष्ण बैठा है, वो राम बैठा है, वही है। वो अंतर्ध्यान हो गया, बोले मर गया। जीव का कोई नाम रूप नहीं है, आपका पर्सनल, आपका ये रूप नहीं है। ऐसे करोड़ों रूप धारण किए और नष्ट हो गए, आपका कोई नाम नहीं है, आप परमात्मा स्वरूप हैं। भाई यही जान लिया, जब इधर परमात्मा स्वरूप तो सब परमात्मा स्वरूप, वो जीवन मुक्त हो गया। इसलिए भगवान ने कहा, बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है वही जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो सच्चा भजन का स्वरूप ये, जहां जहां मन जाए वहां भगवान को देखें, या इतनी सामर्थ्य नहीं तो वहां से मन को हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं। मन गया फिर हटाया, फिर राधा राधा राधा, फिर गया फिर हटाया। और इसको हटाने की प्रक्रिया की जान भर जाओ कि चला गया तो तत्काल आ जाएगा, इसको बुलाना नहीं पड़ता। बस जान जाओ कि हमारा मन गया, सोई आ जाएगा तुरंत राधा राधा। 2 4 6 बार फिर एकाग्रता पूर्वक जपेगा, फिर खसक जाएगा, फिर पकड़ो, फिर उसको लाओ। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास बार बार करने से फिर चित्त जाना कम कर देता है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। जब चित्त भगवान में, मन भगवान में एकाग्र, अगर हम सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे।